भारत, जो कंगारुओं से हारने के बाद कंगारुओं का घमंड बढ़ गया। वर्ल्ड कप को जीतने की चाह में वह कप्तान उस दिन पूरी इंडियन क्रिकेट फैंस रोई थी। सबका दिल टूटा था। बहुत दिन बीत गए, बहुत से मैच खेले गए, लेकिन संपूर्ण भारत के मन में पैट कमिंस का साइलेंट वाला इंटरव्यू दिमाग में चल रहा। इस तारीख को सारे इंडियनों को एक अलग ही गुस्सा सवार था। कोई गम में था, कोई सदमे में। फिर आया आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का दौर। एक बार फिर वक्त था उन कंगारुओं से अपनी हार का बदला लेने का। कंगारू भी इंडिया को हराने के लिए एक बार फिर तैयार थी। टॉस जीतकर मिचेल मार्श ने इंडिया को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया और हिटमैन रोहित शर्मा को उन कंगारुओं से बदला लेना था। मैच शुरू हुआ। कंगारुओं के महान बॉलर मिचेल स्टार्क के साथ पहला ओवर शुरू हुआ। पहला ओवर बहुत अच्छा बीता, लेकिन दूसरे ओवर में भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा, जो कि विराट कोहली के रूप में थे। जॉस हेजलवुड की वो बाउंसर जिसपे विराट कोहली असमर्थ रह गए। इस विकेट के बाद संपूर्ण भारत को 19 नवंबर की याद आ गई, लेकिन इंडियन टीम के कप्तान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। लोगों का कहना था जो तीसरे ओवर में मिचेल स्टार्क के साथ हुआ, यदि वो किसी और के साथ होता तो उनका करियर ही खत्म था। उस तीसरे ओवर में 6 का भवंडर सा आ गया था। मिचेल स्टार्क के इस ओवर को देखकर कंगारुओं के अंदर खौफ का माहौल बन गया। फिर आया साइलेंसर किंग पैट कमिंस। कमिंस की पहली बॉल पर हिटमैन ने छक्का मारा, साइलेंसर किंग को साइलेंट कर दिया। हिटमैन ने मात्र 19 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। कंगारुओं में हेजलवुड के अलावा सारे बॉलरों की जम की धुलाई हुई। फिर कंगारू के मेन स्पिनर एडम जंपा को उतारा, लेकिन कंगारुओं को क्या पता कि जंपा का स्वागत ऋषभ पंत 6 लगाकर करेंगे। और इस ओवर में भी जम की धुलाई हुई। 10 ओवर का खात्मा बड़े तगड़े तरीके से हुआ। अब 10 ओवर का खेल बचा था और हिटमैन के साथ स्काई भी बल्लेबाजी कर रहे थे। कैप्टन अब धीरे धीरे अपने शतक के पास आ रहे थे। टीम इंडिया का कप्तान सेल्फलेस पारी खेल रहा, लेकिन मात्र 8 रन से चूक गया। इस पारी से पूरे कंगारू टीम सदमे में आ चुकी थी। अब भारत के पास 8 ओवर का मैच बचा हुआ था और फिर स्काई, शिवम दुबे और कुंफू हार्दिक पांड्या के धमाके से टीम इंडिया 200 का आंकड़ा पार कर पाई। अब ऑस्ट्रेलिया टीम को 206 का टारगेट मिला। ये टारगेट उन सबको बनाना था, लेकिन भारत भी अपनी बॉलिंग के साथ तैयार था। पहले ओवर में ही अर्शदीप की बाहर जाती हुई बॉल पर डेविड वार्नर भी बाहर चले गए, लेकिन टीम इंडिया को पता था टीम इंडिया का सबसे बड़ा सरदर्द ट्रेविस हेड यानी कि ट्रेविस खोपड़ा अभी भी स्ट्राइक पर थे। कैप्टन और ट्रेविस हेड ने टीम को बहुत अच्छी शुरुआत दी और इंडियन बॉलर को धोए जा रहे थे। यहाँ तक कि बूम बूम को भी चौका मारकर ही स्वागत कर रहे थे, लेकिन जहाँ सारे बॉलर पिट रहे थे वहाँ पर कुलदीप यादव ने एक बॉल डाली जो 6 के लिए जा रही थी, लेकिन वहाँ पर बापू यानी अक्षर पटेल ने एक बहुत बेहतरीन कैच पकड़ा जो शायद ही मैच टर्निंग पॉइंट साबित हो गया। लेकिन टीम इंडिया के सरदर्द ट्रेविस हेड अभी भी धमाकेदार पारी खेल रहे थे। ये हेड पूरी इंडियन टीम को 19 नवंबर की याद दिला रहे थे। तभी मैक्सवेल वहाँ पर एक बहुत शानदार पारी खेल रहे थे, लेकिन एक बार फिर मैक्सवेल को कुलदीप यादव ने बोल्ड कर दिया। फिर अक्षर ने स्टोनिस को पवेलियन भेज दिया। अब मात्र 5 ओवर में 65 रन चाहिए, लेकिन अभी तक ट्रेविस हेड आउट नहीं हुए। फिर जसप्रीत की वो स्लोअर बॉल जो ट्रेविस को पवेलियन भेज दिया, और ऐसा करते करते टीम इंडिया ने कंगारुओं को उनकी औकात दिखा दी। कंगारुओं को अपने सपने में भी रोहित शर्मा की इस पारी को याद करके डराता होगा, और आखिरकार रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया से बदला ले ही लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जिस बड़प्पन से रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया को मारा है, यकीन मानिए हर एक इंडियन ने दिल से महसूस किया। फिर रोहित शर्मा ने वही किया जो उसको करना चाहिए। क्या इंटेंट के साथ खेला रोहित शर्मा, क्या उसने फैंटी लगाई है मिचेल स्टार्क को, क्या उसने